ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष चर्चा, शंघाई सहयोग संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक, संकट और चुनौतियां। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार और पत्रकार सिमरन सोढी। आज हम बातचीत कर रहे हैं 18वीं मीटिंग जो सिक्योरिटी काउंसिल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की नई दिल्ली में जो कल हुई थी, उसमें भारत के अजीत डोवाल जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उन्होंने भाग लिया और उन्होंने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट उठाए, जैसे कि टेरर फाइनेंसिंग है और जो देशों की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको लेकर खासकर। और एम्बेसडर सज्जनहार, जब हम ये देखते हैं कि बहुत स्पेसिफिकली कल की मीटिंग पर भारत ने ये बात उठाई है, तो जो टेरर फाइनेंसिंग की बात है, और मिस्टर डोवाल ने ये भी कहा कि हर देश जो इस एससीओ का हिस्सा है उसका ये फर्ज बनता है कि वो जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेलेवेंट रेजोल्यूशंस हैं टेररिज्म को लेकर उसको सपोर्ट करें। तो ये बातें कितनी सिग्निफिकेंट है और ये बातें क्या जिन देशों को स्पेसिफिकली हमने नाम तो नहीं लिया पर सारी दुनिया जानती है आज की जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सिलसिला है ये कहाँ से चलता है, तो क्या ये मैसेज जो भारत का है ये वहाँ तक पहुँचा है? सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। जब भी ऐसी मुलाकात होती है, जब भी ऐसी एससीओ की, शंघाई सहयोग संघ की जब मुलाकातें होती हैं, और हर साल ये मुलाकातें होती हैं, तब हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो इन सभी मुद्दों को उठाते हैं। मेरे विचार से विशेष इस साल ये बात है जो क्योंकि भारत के पास अध्यक्षता है और ये जो मुलाकात कल हुई है ये दिल्ली में हो रही है, और ऐसी बहुत सारी मुलाकातें हैं जो कि भारत में हो रही हैं, भिन्न भिन्न स्तर पर हो रही हैं। परंतु कल ये जो दोनों मुद्दे उठाए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसके ऊपर हम बातचीत करते रहे हैं। एक तो जैसा आपने कहा, भारत बहुत दशकों से पीड़ित रहा है क्योंकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हमारे पास, हमारे ऊपर पाकिस्तान थोपता आया है, और क्योंकि पाकिस्तान को इसमें चीन का बहुत सहयोग मिलता है, तो हमें पाकिस्तान के विरुद्ध इसको पुशबैक करने की बहुत जरूरत है। हमें जो भी फोरम मिलते हैं हम हर फोरम पर इसको उठाते हैं, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन तो एक ऐसा फोरम है जिसमें, जैसे आपने जिक्र किया, पाकिस्तान भी सदस्य है, चीन भी सदस्य है, दोनों सदस्य हैं, तो इसीलिए ये बात करना वहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात जो उन्होंने कहा है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेंटी, जो हर देश की संप्रभुता पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। हर देश की संप्रभुता को बिल्कुल जैसे यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल्स हैं, चार्टर है, उसके अकॉर्डिंगली उसको सेफगार्ड करना चाहिए। तो ये मुद्दा भी, क्योंकि 2013 से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो चीन ने चलाया है, और पाकिस्तान में उसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के द्वारा वो बहुत सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो उन्होंने बनाए हैं। और ये भारत की जो टेरिटरी है, भारत की जो सरजमीन है, गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसे कहा जाता है, वो नाजायज तरीके से 1948 से पाकिस्तान ने अपने कब्जे में किया हुआ है। तो ये जो चीन का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये भारत की संप्रभुता के विरुद्ध है, और इसीलिए भारत ने ये मुद्दा उठाया है। जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, और भारत भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के देशों के अंदर बहुत सारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स कर रहा है, परंतु उन सब में जो भी देश हैं उन सब की संप्रभुता को, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को बिल्कुल ध्यान रखा गया है। जैसे हमारा प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, उसके तहत हम चाबहार को भी डेवलप कर रहे हैं। परंतु ये संदेश चीन, पाकिस्तान और पूरी दुनिया को जाना बहुत ही जरूरी है, जो हर देश की संप्रभुता को पूरी तरीके से रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। एम्बेसडर सज्जनहार, जैसा आपने बताया कि जो कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत जरूरी हैं, हर देश के लिए, तरक्की के लिए जरूरी हैं, पर हमने ये भी देखा है कि जो चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको लेकर बहुत एक कंसर्न और एक वरी भी है। फिर चीन जो अपना लोन देता है उसमें जो डेट डिप्लोमेसी जिसको हम आजकल कहते हैं, और शायद उसका एक उदाहरण श्रीलंका है आज, तो ये जो बातें हैं ये एक कंसर्न और चिंता का विषय बन रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। और जैसा कि आपने भी कहा कि एससीओ एक ऐसा फोरम है जहां चीन और पाकिस्तान दोनों मेंबर भी हैं। जो कल बातचीत हुई
उसमें चीन और पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने वर्चुअली ज्वाइन इन किया और ये जो सारी डिस्कशंस हुई है टेरर फाइनेंसिंग को लेकर या कनेक्टिविटी को लेकर, उसमें उनकी भी भागीदारी रही है। तो क्या आपका ये मानना होगा कि ये जो सारी बातें हैं, क्योंकि इनकी पार्टिसिपेशन रही है, तो कहीं चीन और पाकिस्तान की सेंसिटिविटी शायद बढ़ जाए कि जो बाकी दुनिया है वो इन मुद्दों को किस तरह देखती है? देखिए, अभी तक जो हमने देखा है उसमें तो ये है, चीन जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं या अंतर्राष्ट्रीय अग्रीमेंट्स हैं, उनको वो साइन तो करता है, उनके बारे में कहता है जो बिल्कुल वो उनको सपोर्ट करेगा, परंतु जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में वॉक द टॉक, जो भाई जो आप कहते हो, मानते हो, उसके ऊपर आप कार्यान्वित करते हो या नहीं, वो चीन नहीं करता है। तो चीन का तो ये मसला है, वो एक बड़ी पावर है, बड़ा इकोनॉमिक्स में हेफ्ट है, स्ट्रेंथ है, तो इसीलिए वो काफी हद तक इन चीजों में मनमानी कर सकता है। और पाकिस्तान का जहां तक कहना है, पाकिस्तान को शय मिलती है चीन से, क्योंकि चीन पाकिस्तान को प्रयोग करता है, इस्तेमाल करता है भारत के विरुद्ध एज अ प्रॉक्सी, तो इसीलिए पाकिस्तान भी इतना ज्यादा उसके दबाव में नहीं आता है। परंतु भारत की ये नीति रही है, सिमरन, हमें जो भी प्लेटफॉर्म मिले, हम हर प्लेटफॉर्म पर इस मुद्दे को उठाएं, चाहे वो आतंकवाद का मुद्दा हो या फिर देशों की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और संप्रभुता का मुद्दा हो, जिससे कि जो प्रेशर देशों के द्वारा इन दोनों के ऊपर बनाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, वो किया जाए। और मुझे ये उम्मीद है और विश्वास है जो इसका अच्छा फल हमको आगे चलते हुए देखने को मिलेगा। हालांकि हम मीटिंग टू मीटिंग इसमें कोई इतना ज्यादा इसका परिणाम हमारे सामने देखने में नहीं आए, परंतु फिर भी आगे चलते हुए मुझे पूरा यकीन है जो इसका हमको ठीक फल देखने को मिलेगा। एम्बेसडर सज्जनहार, आखिर में अगर हम ब्रीफली बात करें कि जो रशिया के सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी थे वो भी आए हुए थे मीटिंग पर, और उन्होंने जो एक बात उठाई, उन्होंने ये कहा कि जो इंटरफेरेंस है डोमेस्टिक अफेयर्स में वो नहीं होना चाहिए। तो क्या आपका ये मानना है कि जो यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है उसकी जो परछाई है वो एससीओ की प्रोसीडिंग्स पर भी कहीं ना कहीं पड़ रही है? देखिए, मैं ये समझता हूँ सिमरन, जो देश है, जैसे आपने रूस का अभी बताया, उनके जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने बोला है, परंतु यहाँ पर कोई पश्चिम देशों के ऐसे कहा जाए रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। जैसे अगर आप तुलना करें, जो भारत का पास प्रेसिडेंसी है G20 की भी और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं समझता हूँ ये मुद्दा बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर G20 की मीटिंग्स में और G20 के समिट में आएगा, एससीओ के समिट में नहीं आएगा, क्योंकि जो रूस के प्रतिनिधि कुछ कह रहे हैं तो उनको कहने दिया जाएगा, कोई उनको चैलेंज वगैरह नहीं करेगा ऐसे। और जो फाइनल अग्रीमेंट आती है, कंसेंसस डॉक्यूमेंट आता है, उसमें भी मेरे ख्याल से ऐसा यूक्रेन के बारे में मुद्दा इतना ज्यादा जोर से नहीं उठाया जाएगा। तो मैं समझता हूँ इसमें थोड़ी कुछ दिक्कत हो सकती है, परंतु ऐसे कोई इनसरमाउंटेबल प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि हमने अभी देखा है G20 के जो दो बड़ी मीटिंग्स हुई, एक फॉरेन मिनिस्टर्स की और दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, वहां पर हम कंसेंसस डॉक्यूमेंट नहीं ला पाए, परंतु मुझे नहीं लगता जो ऐसी हालात हमको एससीओ की मीटिंग्स में देखने को मिलेंगे। मिस्टर सज्जनहार, आखिर में अगर हम बात करें कि हमने जो कल डायलॉग सुना है और भारत ने भी बार बार कहा है कि जो यूएन के जो रेजोल्यूशंस हैं टेररिज्म को लेकर खासकर, उनको हर मेंबर स्टेट को फॉलो करना चाहिए। तो सवाल ये है कि क्या ये बात अब चीन तक पहुंचेगी? देखिए, मैं समझता हूँ ये इसमें इम्प्रूवमेंट हम पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं। मसूद अजहर को जब पहले हमने डेजिग्नेट किया था, 2009 में शुरुआत हुई थी, और हमको 10 साल लग गए उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट अंडर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी 1267 में उसको डेजिग्नेट करने के लिए। उसके बाद जिस पर टेक्निकल होल्ड लगाया चीन ने, वो हम 2 साल में, 1 साल में उसको हम पार कर गए हैं। तो मेरे विचार से इसका फायदा हमको दिखाई दे रहा है, और हर प्लेटफॉर्म पर, हर फोरम पर हमको ये मुद्दे उठाने चाहिए, और जो दबाव है चीन पर और पाकिस्तान पर, ये हमें बनाए रखना चाहिए, और इसका जरूर आगे चलते हुए हमको फायदा देखने को मिलेगा। और आने वाले दिनों में हम अपनी एससीओ को लेकर और इनके साथ जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी बातचीत जारी रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा, शंघाई सहयोग संगठन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक, संकट और चुनौतियां। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार और पत्रकार
सिमरन सोढ़ी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।